हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं 30 ऐसे जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और उसको किस तरह से हमें उसका सही डिफिनेशन क्या है वो हम इसमें समझेंगे भी। तो पहला क्वेश्चन है कि कैपेसिटी, पंप की कैपेसिटी क्या है। तो दोस्तों पंप की कैपेसिटी क्या है कि इट इज द रेट एट विच द फ्लूइड इज पंप्ड बाय अ पंप। एक पंप के द्वारा जितना फ्लूइड जो है पंप होता है, जिस रेट से पंप होता है उसे ही हम कहते हैं कैपेसिटी। यानी कि इसको हम ले सकते हैं, इसे कह सकते हैं, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो के टर्म में भी इसको ले सकते हैं, जैसे मीटर क्यूब पर हावर या मीटर क्यूब पर मिनट या मीटर क्यूब पर सेकेंड, और इसे लीटर में भी ले सकते हैं, लीटर पर हावर, लीटर पर मिनट, लीटर पर सेकेंड। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आते हैं हेड। हेड क्या है? द हाइट एट विच अ पंप कैन राइज फ्लूइड। यानी कि वो हाइट जिस पे कोई पंप जो है फ्लूइड को क्या कर सकता है, राइज कर सकता है, उसे कहते हैं हेड। इसे हम मीटर के टर्म में ले सकते हैं, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। ठीक है। पंप की इफिशियंसी, पंप इफिशियंसी क्या है? द रेशियो ऑफ यूजफुल हाइड्रोलिक पावर डिलीवर्ड, ठीक है, यूजफुल हाइड्रोलिक पावर डिलीवर्ड टू द फ्लूइड द पावर इनपुट एट द सॉफ्ट, यानी कि ड्राइव सॉफ्ट। यानी कि हम सॉफ्ट को कितनी पावर दिए और पंप कितना जो है फ्लूइड को डिलीवर किया, इन्हीं का रेशियो हमारा पंप की एफिशिएंसी कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है हमारा कि स्टैटिक सक्शन लिफ्ट क्या होता है। स्टैटिक सक्शन लिफ्ट क्या होता है ये समझते हैं। तो इसमें जो है स्टैटिक सक्शन लिफ्ट हमारा ये है कि वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द लिक्विड सप्लाई लेवल, यानी कि वर्टिकल, ये हमारा, ये सपोज कीजिए कि ये हमारा कोई तालाब है, तालाब से ये हमारा जो है पंप सक्शन ले रहा है, ठीक है, और भेज रहा है। ठीक है। तो ये जो है सप्लाई लेवल हो गया। ये कह रहा है कि स्टैटिक सक्शन लिफ्ट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द लिक्विड सप्लाई लेवल टू द पंप सेंटर लाइन। ये पंप की सेंटर लाइन है, तो ये, और ये जो है लिक्विड की सप्लाई लाइन है। तो यहाँ से और सेंटर लाइन के बीच की जो ये हमारी वर्टिकल डिस्टेंस है, इसे ही कहते हैं हम क्या दोस्तों, इसे कहते हैं स्टैटिक सक्शन लिफ्ट। इसे क्या कहेंगे? स्टैटिक सक्शन लिफ्ट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा जो है सपोज कीजिए यहाँ से सक्शन, ये सप्लाई है, सप्लाई लेवल है, और ये हमारा पंप की सेंटर लाइन है, और यहाँ तक की जो इसकी वर्टिकल डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे स्टैटिक सक्शन लिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पांचवा, स्टैटिक सक्शन हेड। स्टैटिक सक्शन हेड क्या होता है दोस्तों? तो इसे कह रहा है कि वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द पंप सेंटर लाइन, यानी कि पंप सेंटर लाइन से लिक्विड सप्लाई लेवल, लिक्विड सप्लाई लेवल की जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं स्टैटिक सक्शन हेड। और ये कैसे, ये क्या होता है इसको अच्छे समझते हैं फिगर के द्वारा। फिगर में बना दे रहा हूं कि ये कोई हमारा टैंक है, ये कोई हमारा टैंक है जो ऊपर रखा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे रखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ से ये वाल खोल के हमारा ये पंप है, ये यहाँ से सक्शन लिया और ये इसको डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है। ये है हमारा जो है टैंक है, ये टैंक है। ठीक है। टैंक ए है और ये भेज रहा है कहाँ पे दोस्तों? टैंक बी में। ठीक है। टैंक ए से हमारा पानी टैंक बी में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सक्शन जो है पॉजिटिव सक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा ऊपर हमारा टैंक है और नीचे हमारा पंप है। तो ये इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? इसमें ये कह रहा है कि स्टैटिक सक्शन हेड क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस, ये है हमारा वर्टिकल डिस्टेंस, ये हमारी वर्टिकल डिस्टेंस है। ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द पंप सेंटर लाइन, ये पंप का सेंटर लाइन है। ठीक है। ये हम मान लिए पंप की ये सेंटर लाइन है, और पंप की सेंटर लाइन टू द लिक्विड सप्लाई लेवल, और ये है लिक्विड का सप्लाई लेवल, ये हमारा लिक्विड का सप्लाई लेवल, यानी कि यहाँ से लिक्विड का सप्लाई लेवल ये है, अब पंप की सेंटर लाइन ये है, और इसके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये वाली, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? इसको हम कहेंगे स्टैटिक सक्शन हेड। स्टैटिक सक्शन हेड। ठीक है। समझ में आया? ये टैंक ऊपर रखा है और उसमें इतना लेवल भरा है, और एक नीचे पंप रखा है, और पंप की सेंटर लाइन और पंप का जो है टैंक का जो लेवल है,
इन दोनों का जो है वर्टिकल जो डिस्टेंस है हमारी, वही हमारी कहेगी स्टैटिक सक्शन हेड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैटिक डिस्चार्ज हेड। ये तो सक्शन हेड रहा, अब स्टैटिक डिस्चार्ज हेड क्या होता है ये समझते हैं। तो स्टैटिक डिस्चार्ज हेड को कह रहा है कि स्टैटिक डिस्चार्ज जो है हमारा स्टैटिक डिस्चार्ज हेड क्या है कि स्टैटिक डिस्चार्ज हेड इज अ वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द पंप सेंटर लाइन टू द पॉइंट ऑफ फ्री डिलीवरी ऑफ द लिक्विड। फ्री डिलीवरी ऑफ द लिक्विड यानी कि जहां पे वो डिलीवर कर रहा है और पंप डिलीवर जहां से वो कर रहा है, जहां पे कर रहा है और पंप की सेंट्रल लाइन, इनकी जो बीच की जो है वर्टिकल डिस्टेंस है उसे ही हम कह रहे हैं क्या, स्टैटिक डिस्चार्ज हेड। और इसको अगर हम समझें तो ये कोई हमारा पंप है, ये पंप है और ये जो है सक्शन ले रहा है। सपोज कीजिए यहाँ से हमारा टैंक ए से सक्शन लिया और ये डिस्चार्ज कर दिया कहाँ पे दोस्तों, ये हमारा डिस्चार्ज कर दिया सपोज कीजिए कि टैंक बी में डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, ये टैंक ए से लिया टैंक बी में भेज दिया। तो इसमें कह रहा है कि पंप के सेंट्रल लाइन, ये यानी कि ये पंप का सेंट्रल लाइन और जो है जहाँ पे वो डिस्चार्ज किया, ये कह रहा है ना दोस्तों स्टैटिक डिस्चार्ज क्या, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द पंप की सेंट्रल लाइन। पंप की सेंट्रल लाइन मान लीजिए ये है, ठीक है, और टू द लिक्विड सप्लाई लेवल, जहाँ पे ये सप्लाई दिया ये वाला, यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे भेजा तो ये और ये यानी कि यहाँ की जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये वर्टिकल जो हाइट है, इसे ही हम कहेंगे क्या दोस्तों, स्टैटिक डिस्चार्ज हेड। समझ में आया। टैंक ए से ये टैंक बी में भेजा, ये टैंक बी है तो बी में जो भेजा वहां का और जो पंप के सेंट्रल लाइन के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है उससे हमने कह दिया स्टैटिक डिस्चार्ज हेड। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कह रहा है टोटल स्टैटिक हेड। टोटल स्टैटिक हेड क्या होता है, तो टोटल स्टैटिक हेड क्या होता है इसको देखिए। टोटल स्टैटिक हेड इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन डिस्चार्ज लेवल एंड सप्लाई लेवल। सप्लाई लेवल और डिस्चार्ज लेवल दोनों का जो है एडिशन कह लो कि दोनों का जो है एडिशन नहीं, दोनों की जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे टोटल स्टैटिक हेड। टोटल स्टैटिक हेड इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन डिस्चार्ज लेवल एंड सप्लाई लेवल, यानी कि सप्लाई लेवल और डिस्चार्ज लेवल दोनों का जो है वर्टिकल डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं क्या दोस्तों, उसे कहते हैं टोटल स्टैटिक हेड। और क्या होता है ये चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए ये यहाँ से टैंक ए से सक्शन लिया और जो है टैंक यहाँ पे हमारा कोई टैंक बी है, ठीक है, टैंक बी में इसने भेज दिया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इसमें जो है हमारा दोनों जो ये सब जो है और ये दोनों टैंक का, यानी कि जहां से ले रहा है और जहां पे भेज रहा है, दोनों की जो वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल डिस्टेंस है, उसे हम कहेंगे हमारा टोटल स्टैटिक हेड, है ना दोस्तों। इसमें दोनों है, इसमें जो है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन डिस्चार्ज लेवल, ये तो हमारा डिस्चार्ज है, इस टैंक में डिस्चार्ज किया और मान लीजिए ये डिस्चार्ज लेवल यहाँ पे है, और सप्लाई लेवल, ये सप्लाई यहाँ से सप्लाई का मिल रही है इसको, तो मान लीजिए इसका लेवल ये है। तो जितना हमारा डिस्चार्ज लेवल है, जितना हमारा सप्लाई लेवल है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे टोटल स्टैटिक हेड। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है कह रहा है कि टोटल सक्शन हेड। टोटल सक्शन हेड ये क्या होता है दोस्तों, तो टोटल सक्शन हेड बराबर हमारा होता है, टोटल सक्शन हेड बराबर होता है एच एस। टोटल सक्शन हेड को हम एच एस से डिनोट करते हैं, यानी कि यस हमारा सक्शन को डिनोट करता है, एच हमारा स्मॉल एच हमारा हेड को डिनोट कर रहा है। तो इसके बराबर होता है कि एच एस जी प्लस एच ए टी एम प्लस एच वी एस, ये जो है हमारा टोटल सक्शन हेड कहलाता है, यानी कि इन तीनों का योग हमारा टोटल सक्शन हेड कहलाता है। एच एस जी क्या है, एच एस जी है गेज रीडिंग एट द सक्शन फ्लेंज ऑफ द पंप, यानी कि पंप जो है हमारा, तो पंप के जो है सक्शन लाइन में जो गेज लगा है उसका जो है
उसका जो है गेज रीडिंग क्या दे रहा है, यानी कितना वो प्रेशर शो कर रहा है, वो होता है हमारा HSG प्लस HATM। क्या होता है HATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड है वो, और प्लस HVS क्या है, वेलोसिटी हेड एट द पॉइंट ऑफ द गेज अटैचमेंट इन द सक्शन लाइन, यानी कि सक्शन लाइन पे जो है वेलोसिटी हेड कितना है, और उस वो प्लस जो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड कितना है वो, और गेज रीडिंग एट द सक्शन फ्लेंज ऑफ द पंप, वो इन तीनों का जो योग है उसे हम कहते हैं टोटल सक्शन हेड। ठीक है, अब इसके बाद टोटल डिस्चार्ज हेड क्या होता है दोस्तों। टोटल डिस्चार्ज हेड को अगर हम HD से डिनोट करें तो ये होता है HDG प्लस HATM प्लस HVD, यानी कि इन तीनों का जो योग होता है HDG, HATM और HVD, इन तीनों का जो योग होता है उसे हम कहते हैं टोटल डिस्चार्ज हेड। जहाँ पे HDG क्या है, HDG यहाँ पे क्या है दोस्तों, HDG जैसे यहाँ पे हमारा HSG था, यानी कि जो है गेज रीडिंग एट द सक्शन फ्लेंज ऑफ द पंप, लेकिन उसी का उल्टा हमारा HDG हो जाएगा, यानी कि गेज रीडिंग एट द डिस्चार्ज फ्लेंज ऑफ द पंप, यानी कि डिस्चार्ज लाइन के जो फ्लेंज में जो हमारी रीडिंग है, प्रेशर गेज लगा है उसकी जो रीडिंग होगी उसे हम कहेंगे HDG। उसके अलावा हमारा HATM क्या होगा, HATM वही है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, इसे HATM कहेंगे। और HVD क्या होगा, तो जैसे इसमें HVS था, वेलोसिटी हेड एट द पॉइंट ऑफ द गेज अटैचमेंट इन द सक्शन पाइप, यानी कि सक्शन पाइप पे जो है वेलोसिटी हेड कितना था उसे हमने क्या बोला था, HVS बोला था, लेकिन यहाँ पे HVD मतलब हो जाएगा कि हमारा जो है वेलोसिटी हेड एट द पॉइंट ऑफ गेज अटैचमेंट इन द डिस्चार्ज पाइप, डिस्चार्ज लाइन, यानी कि पंप के डिस्चार्ज लाइन में, यानी कि यहाँ पे हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज पाइप पे हमारा कितना वेलोसिटी हेड है उसका। तो इन तीनों का योग हमारा क्या कहलाता है, टोटल डिस्चार्ज हेड। अब ये पूछा जाता है कि टोटल डायनेमिक हेड, टोटल डायनेमिक हेड क्या होता है, तो टोटल डायनेमिक हेड को हम H से डिनोट करें तो ये होता है, इसका जो है ये दो, अगर HD यानी कि हमारा HD क्या है, टोटल डिस्चार्ज हेड माइनस HS क्या है, टोटल सक्शन हेड, यानी कि टोटल डिस्चार्ज जो है हमारा इसमें टोटल डायनेमिक हेड में से अगर हम टोटल सक्शन हेड को माइनस कर दें तो वो टोटल डायनेमिक जो है एक तरह से हेड निकल के आ जाएगा। समझ में आया, कुछ नहीं है ये। अगर हम टोटल डायनेमिक हेड को H माने तो H इक्वल टू होता है HD माइनस HS, जहाँ पे HD हमारा होता है टोटल डिस्चार्ज हेड और HS हमारा होता है टोटल सक्शन हेड। आपको ये सब समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी हेड। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वेलोसिटी हेड क्या है, और वेलोसिटी हेड हो गया। उसके बाद जो है 12वां हमारा है प्रेशर हेड क्या होता है, प्रेशर हेड, और 13वां होता है हमारा स्टैटिक हेड, स्टैटिक हेड। ये पूछा जाता है वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड और स्टैटिक हेड। दोस्तों इन तीनों को मैंने बहुत ही अच्छे से अपने जो वीडियो है कि जो है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या है, ये क्या है और इसके कितने टाइप होते हैं, ठीक है, उस वीडियो में मैंने ये वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड और स्टैटिक हेड तीनों को इसमें बता रखा है, ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है पूछा जाएगा टोटल हेड। टोटल हेड क्या होता है, तो टोटल हेड यही होता है वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड और स्टैटिक हेड को अगर आप जोड़ लो तो वो टोटल हेड में आ जाएगा। इस वीडियो में टोटल हेड भी आपको मिल जाएगा। ये 14वां नंबर का क्वेश्चन है। 15वां अगर देखें तो NPSH पूछता है, NPSH तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या है वो भी इस वीडियो में क्लियर है। उसके बाद हमारा पूछता है NPSH-A यानी कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या है, अवेलेबल। ए का मतलब होता है अवेलेबल,
नेट पॉजिटिव सक्शन हेड ए यानी कि अवेलेबल क्या है, तो वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। उसके अलावा 17वां पूछता है NPSH-R, यानी कि R मतलब होता है रिक्वायर्ड, ठीक है। तो NPSH-R जो है वो भी इस वीडियो में आप देख सकते हो। NPSH-R क्या होता है, NPSH-A क्या होता है, इन दोनों में बड़ा कौन होता है, इन दोनों में जो है इन मतलब किस पे कोई पंप काम करता है, ए पे करता है या आर पे करता है, वो सब कुछ वीडियो में मैंने बता रखा है। इसके अलावा पूछता है 18वां क्वेश्चन की बात करो तो MCFS का मतलब होता है मैक्सिमम कॉन्टिन्यूअस स्टेबल फ्लो, ठीक है। MCSF का मतलब होता है मैक्सिमम कंटिन्यूअस स्टेबल फ्लो। ये क्या होता है, इस पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, आप देख सकते हो पंप के सीरीज में। उसके अलावा पंप की ड्यूटी पॉइंट क्या होती है, पंप्स ड्यूटी पॉइंट, ये भी आप देख सकते हो। 20वें की बात करें हम, शॉर्ट ऑफ हेड, ये बहुत बार पूछा जाता है, शॉर्ट ऑफ हेड, तो ये क्या होता है, बहुत अच्छे से इसको भी एक्सप्लेन मैंने किया है। इसके अलावा 21वां हमारा आ गया केविटेशन, ये भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आ गया हमारा प्राइमिंग एंड इट्स टाइप, ये भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है 23वां क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा पंप अफिनिटी लॉ ऑफ पंप, ये भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा इसके अलावा जो है हमारा 23 तक तो आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा 24 क्वेश्चन हमारा ये पूछा जाता है एक्सियल फ्लो पंप क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक्सियल फ्लो पंप क्या होते हैं, ये जो है हमारा पंप है, ये यहाँ से सक्शन लिया, सपोज कीजिए कि ये इसकी सक्शन लाइन है और ये इसकी डिस्चार्ज लाइन है, ठीक है। ये सक्शन लाइन है, ये डिस्चार्ज लाइन है। तो एक्सियल फ्लो पंप में जो है सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन के बीच का जो एंगल बनता है, यानी कि जो ये एंगल बना, ये कितना होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो जहाँ पे वो पंप जिनकी सक्शन और डिस्चार्ज लाइन का जो है एंगल है 90 डिग्री के आस बनता है, 90 डिग्री बनता है, उस पंप को हम कहेंगे एक्सल पंप, ठीक है। उसके अलावा जो है सॉरी ये उल्टा हो गया, ये हमारा रेडियल होगा, सॉरी ये हमारा रेडियल फ्लो पंप है, उसे हम कहेंगे रेडियल फ्लो पंप। और एक्सियल जो है, एक्सियल का क्या है, एक्सियल फ्लो पंप, सॉरी ये जो है, जैसे ये यहाँ पे हमारा कोई पंप है, ये इसकी सक्शन लाइन है और ये इसकी डिस्चार्ज लाइन है, ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है। यानी कि जहाँ पे सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन के बीच का जो एंगल बनता है वो जो है 180 डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है, उसे हम कहेंगे दोस्तों क्या, उसे हम कहेंगे एक्सियल फ्लो पंप। और जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा उसे कहेंगे रेडियल फ्लो पंप। तो ये 25वां हो गया। 24वां एक्सियल फ्लो पंप क्या होता है, 25वां सॉरी रेडियल फ्लो पंप, और 25वां एक्सियल फ्लो पंप, समझ में आ गया। इसके अलावा जो है रेसिप्रोकेटिंग का मतलब पूछते हैं सब। एक मैंने इसे फेस किया है, एक जगह ये भी पूछा था कि जो है हमारा 25वां क्वेश्चन, जैसे हम इसमें मैंने दिखाया है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या है। तो दोस्तों रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या है और इसका मतलब क्या है, रेसिप्रोकेटिंग का मतलब क्या है, ऐसा पूछा था उन्होंने। तो मैंने उनको बताया था कि जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप है, रेसिप्रोकेटिंग का मतलब उन्होंने पूछा था कि रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या है और रेसिप्रोकेटिंग पंप क्यों कहते हैं, ठीक है, ये पूछा था। तो ये दोस्तों ये रेसिप्रोकेटिंग जो है ना, ये जो है रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन से जो है बना हुआ है, यानी कि आप कह सकते हो कि रेसिप्रोकेटिंग वर्ड जो है वो रेस्पिरेशन से जो है निकल के आया हुआ है। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि सांस लेने और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी रेस्पिरेशन होती है। जैसे आप जो है सबसे पहले सांस लेते हो, सांस यानी अंदर खींचते हो और उसके बाद सांस छोड़ते हो, ठीक है। तो जितने भी रेसिप्रोकेटिंग पंप हैं वो भी सेम ऐसे ही काम करते हैं। पहले वो सांस लेंगे, यानी कि पहले सक्शन लेंगे, उसके बाद वो डिस्चार्ज करेंगे। जितने भी रेसिप्रोकेटिंग पंप हैं उनको आप देखोगे तो उनका प्रिंसिपल यही होगा, सक्शन लेंगे और डिस्चार्ज करेंगे। तो ये जो है रेसिप्रोकेटिंग पंप इसलिए उन्हें कहते हैं क्योंकि ये जो है हमारे जैसे हमारी जो रेस्पिरेशन हमारी यानी कि जो श्वसन प्रक्रिया है सेम उसी तरह ये जो है वर्क करते हैं, और इसीलिए इनको हम रेसिप्रोकेटिंग कहते हैं। एक बार सांस को अंदर लेना, बाहर करना, वैसे ही एक बार जो है लिक्विड को सक करना और उसके बाद डिस्चार्ज करना, ठीक है। ये भी आप समझ गए। ये हमारा हो गया 25वां। उसके बाद जो है 25वां नहीं 27वां, सॉरी। इसके अलावा हमारा जो है सिंगल स्टेज पंप पूछते हैं। सिंगल स्टेज पंप, सिंगल स्टेज पंप। तो सिंगल स्टेज पंप क्या होते हैं दोस्तों? सिंगल स्टेज पंप, द पंप हैज ओनली वन इम्पाइलर, यानी कि कोई पंप जो है अगर एक इम्पेलर का है तो उसे कहेंगे सिंगल स्टेज पंप। यानी कि उसमें जो है अगर कोई पंप है, पंप में बस एक ही इम्पेलर है, एक ही इम्पेलर है, तो उसे आप कह सकते हो सिंगल स्टेज पंप है। अगर इसी से ज़्यादा 2 इम्पेलर हैं, 3 इम्पेलर, 10 इम्पेलर, 20 इम्पेलर जो भी है, तो उसे आप कहोगे, उसे कहोगे मल्टी स्टेज पंप। तो ये जो है मोर देन वन जो है इम्पेलर के जितने भी पंप होंगे उन्हें आप कहोगे मल्टी स्टेज पंप। उसके बाद जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्यों कहा जाता है? जैसे जितने भी हमारा कोई भी हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप है तो उसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं? तो इस पे भी मैंने एक वीडियो जो है ऑलरेडी बना रखा है कि क्यों कहते हैं। क्योंकि इसका जो डिस्चार्ज है हमेशा पॉजिटिव होता है। वो कैसे होता है दोस्तों? जैसे सेंट्रीफ्यूगल की बात करें, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये यहाँ से सक्शन लिया, यहाँ से सक्शन लिया और यहाँ पे हमारा डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्चार्ज में तो हमारी एनआरवी लगी होती है, और ये पूरी लाइन ये जो है छोटा सा मैं बता दे रहा हूँ कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं। तो ये डिस्चार्ज यहाँ पे हमारा ये पंप का डिस्चार्ज है। अगर यहाँ पे जो है एनआरवी, हमारी यहाँ पे एनआरवी लगी हुई है, एनआरवी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा ये ले लिया, ये यहाँ पे हमारा फुटबॉल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप एनआरवी को हटा दो, यहाँ पे एनआरवी को हटा दो, ठीक है, एनआरवी को आप हटा दो, तो उस केस में क्या होगा, और यहाँ पे जो है यहाँ पे बस स्टेनर लगाओ, जो है फुटबॉल ना लगाओ, तो क्या होगा? ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसमें एनआरवी नहीं है, ठीक है। तो जब जो है इसका जो है ये चल रहा है, जब चलेगा तो चलता रहेगा, और जहाँ जो है एक जगह से दूसरे जगह पे पानी को भेजता रहेगा, ठीक है। और किसी वजह से अगर ये पंप बंद हो गया या पावर सप्लाई चली गई, बिजली चली गई, तो उस केस में क्या होगा? ये जहाँ पानी भेज रहा था, जैसे यहाँ पे टैंक बी में भेज रहा था, ठीक है, टैंक बी में भेज रहा था, तो इस लाइन में यहाँ तक तो लाइन में अभी पानी भरी हुई है, तो ये पानी क्या होगा, ऐसे ऐसे फिर वापस आएगा, और ये है जो है इसके केसिंग में, केसिंग जो है इम्पेलर और केसिंग के बीच में जो क्लियरेंस होता है उसकी वजह से वो पानी बैक आएगा, और बैक आके इसी जो है टैंक में गिर जाएगा। यानी कि इसका जो डिस्चार्ज है वो पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है। कब? जब हमारा पावर फेल हुई तो इलेक्ट्रिक सप्लाई कट हो गई, तो इसके पूरी की लाइन में जो डिस्चार्ज लाइन में जितना भी हमारा लिक्विड था वो फिर इसी टैंक में आ गया, ठीक है। लेकिन अब आप यहीं पे लगा दो, क्या दोस्तों, यहीं पे आप लगा दो जो है एक तरह से आप लगा दो क्या, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। यहाँ पे एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इसी जगह पे आप लगा दो
कि सपोज करो कि ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, यहाँ से सक्शन लिया और भेज दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव का मैंने सिंबल वैसे बना दिया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो है डिस्चार्ज लाइन में जो सपोज करो पावर चली गई, डिस्चार्ज लाइन में जो भी इतनी पानी भरा हुआ है, तो ये यहाँ तक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो है इसमें जो है ग्लैंड पैकिंग होती है, ग्लैंड पैकिंग होती है जो पानी को वापस नहीं भेजती। जबकि उसमें जो है केसिंग और इम्पेलर के जो है क्लियरेंस थी, जिसकी वजह से पानी जो है पूरा यहाँ तक आ गया। लेकिन इसमें जो है वो क्लियरेंस को हम क्या करते हैं, ग्लैंड पैकिंग से भर देते हैं और वो पूरा पानी इधर नहीं आ पाता और पूरा पॉजिटिव जो है पॉजिटिव ही यहाँ पे भरा रहता है, यानी कि नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना। तो एक ये वे है कि इसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिवली ही डिस्चार्ज करेगा, नेगेटिवली डिस्चार्ज नहीं करेगा। लेकिन जो है इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या है कि वो नेगेटिवली डिस्चार्ज करेगा, पॉजिटिवली डिस्चार्ज नहीं करेगा। आप वैसे भी जानते हो कि अगर हमारा कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है तो उसका डिस्चार्ज वाल्व बंद करके चलाते हो। क्यों चलाते हो? क्योंकि जो है डिस्चार्ज वाल्व बंद होने पे भी जो है हमारा पानी का जो है रिसर्कुलेशन होता रहता है। क्यों? कैसे? क्योंकि पंप के इंपेलर और केसिंग के बीच में थोड़ी क्लियरेंस होती है, तो पानी तुरंत इधर ही सक्शन लाइन से होते नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ये पूरा जैसे 100% जो है इसको फ्लो करना था तो 100% नहीं फ्लो करेगा, ये कितना करेगा जो है 90% ही करेगा, 10% को वो रिवर्स इसी में लाद देगा, यानी कि रिसाइकल कर देगा। लेकिन इसमें क्या है, अगर ये 10 जो है 100% का फ्लो अगर दिया तो ये 100% ही आगे जाएगा, पूरा का पूरा, ये नहीं कि 90% ही जाए। क्यों? क्योंकि 90% नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वापस आना भी चाहेगा तो ये ग्लैंड पैकिंग पूरी उसे रोक देगी। तो एक ये भी वजह है कि इसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो देखने में तो बहुत छोटे हैं और लेकिन जो है इनको एक्सप्लेन करना थोड़ा टफ हो जाता है। इसके अलावा जो है मैंने आपको लगभग अब तक जो है 58 वीडियो जो है पंप पे मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। उसको भी अगर आप इन क्वेश्चनों के साथ साथ जो 58 वीडियो पंप पे और हैं जो इनसे अलग हैं थोड़ा, उनको आप देख ले रहे हो तो आप जो है पंप के इंटरव्यू में कभी भी जो है मात नहीं खाओगे, अच्छे से कर लोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।